अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने की। आखिरकार क्यों आग बबूले हो गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, हम आपको पहले एक बाइट सुनाते हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अपने ही सरकार पर आग बबूले हो गए। अब हम आपको पूरा मामला भी बताएंगे और वो बाइट बयान भी सुनाएंगे चिराग पासवान का कि आखिरकार चिराग पासवान अपने ही सरकार पर क्यों आग बबूले हो गए। आपको बता दें कि बीती रात बीजेपी के नेता की रात में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। लूट के वारदात को कुछ अपराधी अंजाम देते हैं और चैन को लूटने की कोशिश करते हैं, और जब वो बीजेपी नेता अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो जो अपराधी होते हैं उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देते हैं, यानी कि बंदूक गोलियों से उसके सीने को छल्ली कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। जी हाँ, अब इसको लेकर भी बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म है और यही सवाल जब एलजेपीआर के सुप्रीमो व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर आग बबूले हो गए। पहले आप सुनिए चिराग पासवान की उस बयान को। हत्या कर दी गई है, क्या कहना सड़क पर है, न्याय के लिए क्या लगता है शासन की कान आती है? तो देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने की। तो आपने सुना चिराग पासवान ने किस तरीके से बोला कि ये जो कुछ भी हुआ है वो काफी निंदनीय है। और भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। शांति जोधा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले। भाई, ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती।
साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी इन्होंने बयान दिया और साथ ही साथ अपनी मजबूती को एनडीए की तरफ रुझान करते हुए दिखाया। ये लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री का ही ये प्यार है और भरोसा है जो जनता ने उन्हें तीसरी दफा प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार बनाने में मदद की। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर इन्होंने टिप्पणी की और साथ ही साथ ये भी बोला कि अगर जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार नहीं करती तो तीसरी दफा इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाती। अब हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता वाले सवाल को लेकर बिहार के जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, अब चिराग पासवान आज पटना आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल किया जाता है, अब चिराग पासवान इसी मामले को लेकर गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। अब लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है और इसको लेकर तेजस्वी यादव बुलेटिन जारी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान भी बैक टू बैक जैसे 3-4 फैसलों का उन्होंने ओपनली विरोध किया। अब अपनी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान। तो हमने आपको पूरा बयान भी चिराग पासवान को सुनाया, साथ ही साथ ये भी बताया कि आखिरकार उन्होंने ये गुस्सा क्यों दिखाया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।